स्वागत है आप सबका तीसरा और अंतिम ओडीआई मैच के अंदर। पहले हमने देखा 3 मैचेस की T20 सीरीज हुई और टीम इंडिया 2-1 से सीरीज को अपने नाम करती है। और यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज की टीम है व्हाइट वॉश की कगार के ऊपर है, क्योंकि ये जो 3 मैच की श्रृंखला है इसको टीम इंडिया 2-0 से लीड कर रही है। और क्या शानदार एक तरफा प्रदर्शन रहा इस पूरे ओडीआई सीरीज के अंदर। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव है, क्योंकि आपको आने वाले समय के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। तो ये जो मैच है सेम उसी वेन्यू के ऊपर है जहां पर पहले 2 मैचेस में कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा पे। मैच टाइमिंग जल्दी है, सुबह के 9:30 बजे। हम पहले देख रहे थे 1:30 बजे पहले 2 मैचेस हुए। बढ़िया अर्ली मॉर्निंग मैच है। तो पिच किस तरह से बिहेव करेगी इसके बारे में बात करूंगा। सुबह ठंडी के टाइम में आपको पता होगा जो पिच रहती है उस पर अर्ली ऑन स्विंग देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो लाइट का फैक्टर नहीं रहेगा यहाँ पे, अंडर द लाइट्स वाला जो स्विंग वाला फैक्टर होता है। तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हर एक प्लेयर के स्टैट्स है, मैचअप्स है, मजा आएगा। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, इसका फायदा ही है सुबह 9 बजे टॉस होगा। उसके बाद जो भी सारी अपडेट्स है मैं सब आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे दूंगा। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर। पिच रिपोर्ट देखते हैं, बट उससे पहले लास्ट मैच की समरी देखना इंपॉर्टेंट है। टीम इंडिया ने टॉस जीता सेकंड ओडीआई के अंदर, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और क्या स्कोर पोस्ट किया 358 का 5 विकेट के नुकसान पे। इस मैच के अंदर 1 शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले। हरलीन दियोल 115 रन की पारी। प्रतिका रावल क्या इनिंग्स थी इनकी, 76 रनों की इंटेंट दिखाया था। मंदना ने 53 किया, जमीमा ने 52 किया 36 गेंदों में। ये फिनिशर बनती जा रही है और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इस रोल को स्टेप अप किया है। क्याना जोसेफ को 1, फ्लेटचर, डॉटिन, ज़ायदा जेम्स इनको भी 1-1 सफलता मिली। वेस्ट इंडीज आती है चेस कर रहे हैं, 240 बनाया इन्होंने, 43 एग्जैक्टली। हैली मैथ्यूज 106 रन की पारी, कैम्पबेल 38, ज़ायदा जेम्स 25 और एफी फ्लेटचर ने बनाए थे 22। प्रिया मिश्रा को 3, प्रतिका को 2, दीप्ति और टीटा साधु को भी 2-2 सफलता मिली। और टीम इंडिया इस मैच को 115 रनों से जीत जाती है। तो अब देखो ये जो इस यानी भी 2 मैचेस में उसमें क्या हुआ है। दोनों बार इंडिया पहले बैटिंग करी और दोनों मैच में 300 प्लस स्कोर बने। और वेस्ट इंडीज धराशायी हो गई दोनों मैचेस के अंदर, एक तरफा रहा है। तो यही सिंपल फॉर्मूला है इस गेम में भी, अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो वही जीतेगी मोस्टली। बस ये ध्यान रख लेना टीम इंडिया कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करे, क्योंकि डेड रबर मैच है ये। तो टीम इंडिया चाहे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकती है कि मंदना को रेस्ट दे दे या फिर किसी और को रेस्ट दे दे, बड़े प्लेयर्स को। रेणुका सिंह भी लाइकली अरेस्टेड के लिए, 3 मैचेस उसने T20 के, 2 ओडीआई के खेले सारे। तो अब देखो इंडिया विमेन यहाँ 2 मैचेस खेली और दोनों जीती है। वेस्ट इंडीज 2 खेली है, दोनों हारी है। दोनों मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं। और इस श्रृंखला में हुआ यह है कि जो पिछले 2 मैचेस में पेसर्स ने 11 विकेट निकाला है, पहली पारी में 2, दूसरी पारी में 9। स्पिनर्स के 20 विकेट है, पहली पारी में 10, दूसरी पारी में 10, जिसमें से ऑफ स्पिनर्स का 7, लेग स्पिनर्स का 6 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 7 विकेट है। लास्ट गेम में 4 विकेट पेस का था, 10 विकेट स्पिन का था। और फर्स्ट ओडीआई के अंदर 7 विकेट था पेस का और 10 विकेट स्पिन का था। लास्ट गेम में पिच बहुत ज़्यादा ड्राई थी, अगर आपने देखा हो, मैंने इवन मेंशन किया था। पिच रिपोर्ट इनकी बहुत लेट आती है, 2 मिनट बचते हैं डेडलाइन में तब पिच रिपोर्ट आती है। तब आप सोचते हो कौन से प्लेयर्स को पिक कर रहे हैं, और उस टाइम जल्दबाजी में आप गलत प्लेयर्स पिक कर लोगे तो सेम वही रिजल्ट आएगा जो अपना लास्ट गेम में आया था, 25 में 25 हुआ। ठीक है, ये सेकंड ओडीआई की पिच नंबर 7 का इस्तेमाल हुआ था। सेकंड ओडीआई में ऐसी पिच थी, लॉट ड्रायर थी आप देखो। और इसके डायमेंशंस एक तरफ 58 सामने 69। ये पिच नंबर 1 जिसपे पिच नंबर 6 जिसपे पहला ओडीआई हुआ था, ये देखो आप। तो ये ध्यान रखना आपको, सुबह जो टीम पहले बैटिंग करेगी इनके ओपनर्स को दिक्कत आ सकती है। बस वो एक पॉइंट ये है कि टीम इंडिया के ओपनर्स अभी तक अच्छा खेल रहे हैं और ये जो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स वो नई गेंद से ढंग की बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। तो ये भी एक एक्स फैक्टर रहा है थोड़ा सा। ये स्टेडियम का व्यू है, वेदर फोरकास्ट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 7 मैच खेले हैं, 6-1 से आगे टीम इंडिया। और जो पिछले 2024 से 17 वाले टाइम स्पेन की बात कर रहा हूँ मैं। वंदना ओपन करेगी प्रतिका रावल के साथ। तो आपको दिखेंगे हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, जैमी, ऋचा घोष, दीप्ति, साइमा ठाकुर के हाई चांसेस इस गेम में ड्रॉप किया जा सकता है जो उसका फॉर्म रहा है। उसके बदले यहाँ पे मौका दिया जाएगा तनुजा कन्वर को। मिन्नू मनी आ सकती हैं दीप्ति शर्मा के बदले। टीटा साधु, रेणुका सिंह, प्रिया मिश्रा आपको दिख जाएंगी। हैली मैथ्यूज ओपन कर रही है क्याना जोसेफ के साथ। राशिदा 1 डाउन, 2 डाउन डॉटिन, 3 डाउन फिर आपको कैम्बेल दिखती हैं, विकेट कीपिंग यही कर रही हैं। हेनरी को पता नहीं क्यों नहीं खिलाया गया पहले 2 मैचेस में। अली, नैफी फ्लैट से ज़्यादा जेम्स, सरमाइना कॉनेल दिखेंगे आपको, करिश्मा रैमरक।
इनके पास 1000 बॉलिंग ऑप्शंस है। इनके दिमाग में पता नहीं क्या होता है, ये अचानक से उठते हैं और ये सोचते हैं कि 48 और 50 और कविंद्रा जोसेफ को दे देते हैं। लास्ट गेम में यही हुआ, 2 ओवर में इसने 27 दिया। इसने भी क्या सही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या कर लिया इन्होंने डेथ में डाल के। 27 रन भी दिया, एक विकेट भी निकाला। आ, इससे अच्छा आप किसी और बॉलर को दे देते, कॉर्नल को दे देते। मेरी टीम में नहीं थी कॉर्नल, ठीक है, बट मैं बात बता रहा हूँ यार, प्लेयर को आप कॉन्फिडेंस देते ही नहीं हो। किसी भी एक बॉलर को रैंडमली उठा लोगे, सीधा डेथ के 2 ओवर दे दोगे आप। अलग ही सीन बनते हैं इस सीरीज के अंदर। वेस्ट इंडीज टीम पूरी सरप्राइज एलिमेंट से भरी हुई है, इसलिए ओडीआई सीरीज अपने लिए थोड़ी सी खराब गई है, क्योंकि कह नहीं सकते कि वेस्ट इंडीज क्या करेगी। और इंडिया की तरफ से टॉप ऑर्डर बहुत बुरी तरह से चला है, एकदम हेवीली। जो नॉर्मली हम फैंटेसी टीम बनाते हैं उस हिसाब से नहीं बनती। हम ज़्यादातर ऑलराउंडर और बॉलर्स को बैक करते हैं। सेम हमने किया था ऑस्ट्रेलिया वेस्ट न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। क्या कमाल की सीरीज़ थी, उतनी 2 मैचेस हुए थे उसमें, और दोनों मैचेस में बहुत बढ़िया रैंकिंग आई थी। 25 में पहला है तो दूसरा। ये होता है डिफरेंस जब आपको क्वालिटी टीम्स खेलती हुई दिखती है। इंडिया खैर क्वालिटी में वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत निराश किया है, स्पेशली प्लेयर के कॉल्स की वजह से। अब देखो मंदरा की बात करूँ, 8 मैचेस में 503 रन से 74 की एवरेज है। एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, हम और भी सही कर सकते हैं, और इस गेम में मैं कोशिश करूँगा अच्छे से फिनिश करूँ सीरीज़ को। 5 123 91 53, चेस के ऊपर 7 44 106 नाबाद 74, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस 144 रन। और क्या प्लेयर है भाई साहब ये। पिछली इसकी जो 5 इनिंग्स है ना इंटरनेशनल की, कमाल की रही है। 5 छोड़ो 6 इनिंग्स, 1 शतक, और बैक टू बैक इस पूरे टूर के अंदर 5 शतक है इसके। प्रतिका रावल 2 मैचेस में 116 रन। लास्ट गेम में तो भाई बॉडी लैंग्वेज इनकी पूरी अलग थी। पहले मैच में तो डर के खेल रही थी, इनके मौके भी कई छूटे थे कैचिंग में। और इस गेम में सेकंड ओडीआई में बहुत अच्छा खेला, 2 विकेट भी निकाले। एक्सपेक्टेड था बॉलिंग कराने आएगी, बट वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वेस्ट इंडीज़ 45-50 ओवर तक खेल जाएगी। तो इस वजह से उनको एडवांटेज मिला लास्ट गेम में। हरलीन देओल ने क्या बनाए थे 159 2 एटवुड में, 44 115 इसी वेन्यू पे बनाई है। यादगार इनके लिए वेन्यू रही है बरोड़ा। और ये इनके यहाँ कुछ कनेक्शन है बरोड़ा के, हरलीन देओल के। फिर यहाँ पे हरमनप्रीत कौर 19 मैच 425 रन 26 के एवरेज है, 3 विकेट है, 1 शतक 1 अर्धशतक है। बैटिंग फर्स्ट में अच्छे नंबर से, सीरीज में कुछ खास किया नहीं है, ना ओडीआई में किया ना T20 में, एक ही मैच खेली थी। 2 मैचेस में 56 रन है। जमीमा अलग ही फॉर्म में, 5 मैचेस में वो 193 रन है, 0 31 52, चेस पे 41 और 69 है। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 83 रन, और दोनों गेम्स में बहुत कंफर्टेबल इसने क्विक फायर रन बनाए थे, जिसके बोनस पॉइंट्स मिलते हैं स्ट्राइक रेट के पॉइंट्स और छक्के चौके के। रिचा घोष 3 मैचेस में 44 रन, 3 कैच पकड़े हैं। लास्ट गेम में कोई योगदान नहीं था। फर्स्ट ओडीआई के अंदर रिचा को ऊपर भेजा था जैमी के, और इस गेम में जैमी को ऊपर भेज दिया उनके रेगुलर पोजीशन पे रिचा से। दीप्ति शर्मा का 10 मैच में 138 रन 11 विकेट, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ये भी देगी। साइमा ठाकुर ने अभी तक अपसेट किया है इस पूरे टूर के अंदर। अब 5 मैच हो चुके हैं इस पूरे टूर में, उसको 1 ही विकेट मिला अभी तक, जो मिला था कैना जोसेफ का बैक ऑफ द हैंड से। टेटा साधु का 2 में 3 विकेट्स है, अच्छी बॉलिंग कराई है, अपने 10 ओवर पहले डाल जाती है ये। रेणुका सिंह का 2 में 6 विकेट्स हैं, लास्ट 2 में 7 आएगा, 7 विकेट्स है, 7, ये भी 7 कर लेना आप, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। आगे चलते हैं। प्रिया मिश्रा का 2 में 5, पहले मैच में 2, लास्ट गेम में 3। तेजल ये भी अच्छी प्लेयर है मिडिल ऑर्डर की, जैमी को रेस्ट देके तेजल को खिलाया जा सकता है। उमा छेत्री, मिन्नू मनी, तनुजा कन्वर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, स्किडी बॉलर है, विकेट्स निकालेगी ये भी। नई गेंद रेणुका टिटास, डेथ ओवर के अंदर साइमा ठाकुर दीप्ति आपको दिख जाएंगी। रेणुका सिंह कभी कभार डेथ में डाल लेती है जब उसके 1 आध ओवर बचे रह जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के ओडीआई नंबर्स बैटिंग से बॉलिंग से। एली मैथ्यूज एवरग्रीन प्लेयर, 8 मैचेस में 9 विकेट 292 रन है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देगी। 2 मैचेस इस सीरीज में खेले, 106 रन बने, एक मैच में डक था, पहले वाले में 2 विकेट वहाँ निकाले, लास्ट गेम में विकेट नहीं मिले लेकिन रन बन गए थे 106। कैना जोसेफ का 2 मैचेस में कुल मिला के 15 रन है, और कुछ खास किया नहीं इस पूरे श्रृंखला के अंदर उन्होंने। देखते हैं इस मैच के अंदर क्या कर पाती। 2 ओवर डाले इसने सिर्फ, 0 और 15 चेस पे आए हैं। राशिदा का 2 मैचेस में 3 रन चेस करते हुए, बहुत ही ख़राब प्लेयर है ये, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। जिस तरह से डिफेंस पे डिफेंस करी जाती है, रन्स बनाने का इनका वही है ही नहीं अप्रोच राशिदा का, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। और क्या ही कहना। डॉट इन 17 मैच में 376 रन से 10 विकेट है। बड़ा फॉर्मेट वैसे इनको रास आता है जो हम इतिहास उठा के देखते हैं पास्ट के परफॉर्मेंस, बट इस सीरीज़ में पता नहीं क्या हुआ, इनको रन्स नहीं बना पाई है, बहुत ही एग्रेसिव दिखी हैं।
अगर डिफेंसिव टेक्निक से रन्स बनाए, क्योंकि रन बनाना जानती है डॉटिन, बट ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। कैम्बेल का 17 में 229 रन, 6 कैच, 3 स्टंपिंग, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देगी है। 2 मैचेस में 59 रन किए हैं इसने, 21 और 38 चेस पे। अली अलीन का 6 मैचेस में 35 रन, 3 विकेट है। 3-4 ओवर का स्पेल था आता है इनका, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती हैं, ठीक प्लेयर है बट रिस्की रहेगी ये भी। ज़्यादा जेम्स बहुत अच्छी पिक है, 25 रन की पारी, लास्ट गेम में 1 विकेट, अच्छे शॉट्स भी मारे थे इसने। क्राफ्टॉन इंपॉर्टेंट नहीं है। एफी फ्लेचर भी आपको वैल्यू दे सकती है, 8 मैचेस में 6 विकेट और 116 रन पिछले गेम में 22, उससे पहले 24। बैटिंग तो करना जानती है, बॉलिंग कंफर्म नहीं है इसके कितने ओवर आएंगे। ये करिश्मा है, 2 मैचेस में 0 विकेट है इस सीरीज़ के अंदर। कॉर्नेल का कोई खास योगदान रहा नहीं है, पहले मैच में इसने 1 ओवर डाला था, लास्ट गेम में 4 ओवर डाला। हेनरी खेलती है तो ट्राई कर लेना, अच्छी बॉलर है, 7-8 ओवर इसके कंफर्म होते हैं। अब देखो पिछले गेम में डॉटिन और कॉर्नेल ने नई गेंद पकड़ी थी, अगर हेनरी आ जाती है नई गेंद वही लेगी। डेथ ओवर में डॉटिन, हेली मैथ्यूज ज़्यादा गेम्स आपको दिखेंगे। मंदना का ऐसा कोई मैचअप नहीं है जो मैं पॉइंट आउट करूँ। प्रतिका रावल वर्सेस हेली मैथ्यूज एक मैचअप है जो देखने लायक होगा। 39 बॉल 16 रन, 2 पारियों में 1 बार आउट किया है। हरलीन देओल का ऐसा कोई मैचअप नहीं है। हरमनप्रीत कौर का रहा है एफी फ्लेचर के साथ, 9 पारियों में 4 बार आउट किया, लास्ट गेम में भी आउट किया था उन्होंने, बोनस पॉइंट भी मिला था उनको। स्टम्प्स पे ट्रैप किया, 53 गेंद 40 रन। रिचा गॉश वर्सेस मैथ्यूज, 35 गेंद 59 रन, 60 पारियों में 4 बार आउट किया है। और डॉटिन ने इसको 5 पारियों में 2 बार आउट कर रखा, 20 बॉल में 28 रन देके। जैमी वर्सेस हेली मैथ्यूज, 18 इनिंग्स में 4 डिसमिसल्स है। डॉटिन ने 9 पारियों में 3 बार आउट किया, 46 बॉल्स में 65 रन देके। दीप्ति मैच यार बताने लायक नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। नीचे हेली मैथ्यूज वर्सेस रेनुका, 12 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। तनुजा कन्वर ने इसको 15 बॉलों में 9 रन देके 3 पारी में 2 बार आउट किया। कैना जोसेफ वर्सेस दीप्ति शर्मा, लास्ट गेम में शिकार बनी बहुत टाइम बाद। राशिदा वर्सेस दीप्ति, 7 गेंद 3 रन, 3 पारी में 2 बार आउट किया है। और ये डॉटिन वर्सेस रेनुका, 19 बॉल 11 रन, 4 पारी में 3 डिसमिसल्स है। शमाइना कैम्बल वर्सेस दीप्ति शर्मा, 54 गेंद 36 रन, 9 पारियों में 4 बार आउट किया है। अलियानी वर्सेस रेणुका सिंह, 4 पारी में 2 बार आउट किया, 14 बॉलों में 9 रन देके। रेणुका वर्सेस गजनवी, हेनरी वर्सेस दीप्ति, 5 पारी में 2 डिसमिसल्स। अब मैं टीम बनाऊंगा सीधा, चलते हैं। हेली मैथ्यूज डॉटिन कॉमन कैप्टन होंगी, अलग जाना तो प्रतिका रावल है, मंदना, हरमनप्रीत कौर, जमी को आप रोटेट कर सकते हैं। तो अब देखो कीपिंग में रिचा और कैम्बेल है, आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। कैम्बेल से है कि इसकी बैटिंग तो आई जाएगी, बट ही बहुत सही दिखी है इस पूरे टूर के अंदर, जिस तरह से बैटिंग कर रही है, पॉइंट्स इजीली आपको देखे जा सकती है। रिचा घोष का ये है कि चेस के ऊपर तो खैर बहुत रिस्की है रिचा घोष को ट्राई करना, बैटिंग फर्स्ट में आप चाहे तो ट्राई कर लो, वैल्यू देके जा सकती, खराब पिक नहीं है। मैं सीधा ऑलराउंडर में आऊँगा अभी। हेली मैथ्यूज, डॉटिन, दीप्ति, यहाँ से प्रतिका रावल को ले लीजिए। हेनरी खेलती तो आप इसको टीम में रख सकते हैं। बॉलिंग में रेणुका सिंह है, एफी फ्लेचर ट्राई कर सकते हो, लास्ट गेम में बैटिंग से 6 पॉइंट, एक डब्ल्यू भी वहाँ पे लिया था। 6 ओवर का स्पेल था, मेरे समझ के बाहर था, उसको 6 ओवर क्यों दिए, और भी ओवर दे सकते थे। टीटास, जायदा जेम्स इंपॉर्टेंट है। प्रिया मिश्रा एक बहुत अच्छी विकल्प आपके पास, यहाँ से आप बैक करिए मंदना को। जैमी भी बहुत सही, चेस के ऊपर आप जैमी को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, बैटिंग फर्स्ट में ड्रॉप मत करो, क्योंकि अगर इंडिया चेस कर रही है ना तो वो मेरे हिसाब से 9-8 विकेट से चेस कर जानी चाहिए, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ खेली है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो कौर हो गई, जैमी आपका कॉल रहेगा। विकेट कीपिंग में मैं कैम्बेल ले लेता हूँ अभी के लिए, और मैं मार के चल रहा हूँ इस गेम में टीम इंडिया जानबूझकर पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी, क्योंकि वो चाहेगी चैलेंज करे, क्योंकि दोनों मैचेस में पहले बैटिंग करी है और वेस्ट इंडीज़ शायद इस गेम में पहले बैटिंग करना पसंद करे। तो प्रतिका रावल अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन, मैं हेली मैथ्यूज के साथ जा रहा हूँ सबसे सेफ। और वाइस कैप्टन से आपके पास प्रतिका रावल है, क्योंकि डॉटिन ने बहुत निराश किया उस पूरे टूर के अंदर, तो आप प्रतिका रावल के साथ जा सकते हैं, या फिर दूसरे बॉलर के साथ, जैसे कि प्रिया मिश्रा बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया लेग स्पिन डालती हैं। मैं प्रिया मिश्रा या तो प्रतिका रावल में से किसी को वाइस कैप्टन करूँगा। अगर मेरे को लग रहा है इंडिया पहले ही बल्लेबाजी कर रही है, पिच में मूवमेंट है, रावल के बदले मिश्रा मेरी वाइस कैप्टन होंगे फिर वहाँ। देखते रहिए स्टैट्स, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश। या मंदना को भी आप कर सकते हैं वाइस कैप्टन।